हर सुबह सबसे पहला काम मैं 1000 मीटर ऊंची चट्टान से कूदना करता हूँ। फिर 800 मीटर नीचे पानी की सतह के अंदर गोता लगाता हूँ और जीवन पर एक पल विचार करता हूँ। मैं ना तो थॉर हूँ और ना ही एक्वामैन। मैं अमेरिका की सबसे एलीट स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट का सदस्य हूँ। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पार्टनर अन्ना पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। पता चला कि हमारी टीम ने एक बेहद खतरनाक मिशन स्वीकार कर लिया था। कुछ दिन पहले 2 पुलिस वालों ने 2 लड़कों को रोका और उनमें से एक को ले गए। वह लड़का संयोग से एक शक्तिशाली भारतीय क्राइम बॉस का बेटा था। उस समय वह आदमी जेल में सजा काट रहा था, लेकिन उसने तुरंत अपने लोगों को आदेश दे दिया कि किसी भी कीमत पर अपने बेटे को वापस लाएं। इसी तरह वे मेरी टीम तक पहुंचे। समस्या यह थी कि लड़के को पकड़कर रखने वाले लोग भी उतने ही खतरनाक थे। वे ढाका के सबसे बड़े क्राइम लॉर्ड के लिए काम करते थे। यह मिशन मूल रूप से एक तरफा टिकट था, लेकिन मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि इनाम $50 मिलियन था। अगले दिन मेरी टीम और मैं ढाका की सीमा के पास पहुंच गए और तुरंत बचाव की योजना बनाने लगे। सब कुछ तैयार होने के बाद मैं दिए गए स्थान पर पहुंचा। जल्द ही मेरा फोन बजा। उन्होंने मुझे सड़क के पार एक लॉन्ड्रोमैट में जाने का निर्देश दिया। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, मेरे सामने एक कार आकर रुक गई। मुझे आंखों पर पट्टी बांध दी गई और कार में धकेल दिया गया। वे मुझे छिपे हुए ठिकाने पर ले गए। ढाका, चलो ढाका, तुम मुझे बच्चे दिखाओ, ठीक है? मैं उन्हें सफेद लोगों को बताता हूँ, वे तुम्हें पैसे देंगे। चाहते हो? हक मेरे साथ आओ। यहाँ तक कि बंदूकों की नलियाँ मेरी ओर तानी हुई होने के बावजूद मैं शांत रहा और पहले बंधक को देखने पर जोर दिया। फिरौती के पैसे चाहने के कारण उन्हें मजबूरन हमारे बगल वाला दरवाजा खोलना पड़ा। अंदर का लड़का ठीक वही था जिसके लिए मैं आया था। उसकी सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद उन्होंने मुझे फिर से आंखों पर पट्टी बांध दी और फिरौती लेने के लिए ले जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही हम नीचे उतर रहे थे, अचानक एक दुश्मन को गोली लग गई। गोली चलाने वाला मेरा साथी था। मैं तुरंत हरकत में आया और दूसरे दुश्मन को तेजी से मार गिराया। आखिरी वाला अभी भी वहाँ बैठकर फिल्म देख रहा था। तभी दरवाजे पर तेज खटखटाहट हुई। आदमी को तुरंत शक हो गया। उसने पिस्तौल निकाली और सावधानी से दरवाजे की ओर बढ़ा, बिना यह जाने कि उसकी हर हरकत पहले ही उजागर हो चुकी थी। सभी दुश्मनों को खत्म करने के बाद मैंने आखिरकार लड़के को बचा लिया, लेकिन शहर से बाहर निकलना आसमान पर चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। क्राइम बॉस को पता चल चुका था कि लड़का बच गया है और उसने तुरंत एक मिलिट्री कर्नल को पूरे शहर को सील करने का आदेश दे दिया। यहाँ तक कि मिलिट्री भी उसके आदेश मानती थी, जो दर्शाता था कि उसका नेटवर्क कितना शक्तिशाली था। उस समय तक मैं लड़के को एक परित्यक्त इमारत में ले आया था। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें साबित होता था कि वह जिंदा और सुरक्षित है। फिर उसे हेडक्वार्टर भेज दिया और हमारा भागना जारी रखा। लेकिन हेडक्वार्टर ने वीडियो क्लाइंट को भेजने के बाद अंतिम भुगतान कभी नहीं आया। कुछ नहीं, शिट, उन्हें वापस कॉल करो, कहो उनके पास 60 सेकंड है ट्रांसफर करने के लिए, वरना उन्हें लड़के का शव बुलगांडा में तैरता हुआ मिलेगा। इधर लड़का और मैं जंगल में घुस चुके थे और नदी की ओर बढ़ रहे थे। मेरी टीम ने हमारे लिए एक नाव का इंतजाम कर रखा था। बस नाव पर सवार हो जाते तो मिलिट्री अपना ब्लॉकेट पूरा करने से पहले हम भाग सकते थे। लेकिन उसी निर्णायक पल में सब कुछ गलत हो गया।